हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार और आज आप सभी प्रिय छात्रों के लिए लेकर आए हैं पंचतंत्र की स्टोरी नंबर 94। मेरे प्यारे छात्रों, ये 94वीं कहानी है। 94, ठीक है। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है जिसका नाम है द ग्रीडी डॉग। द ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स होता है प्यारे छात्रों लालची, डॉग मीन्स होता है कुत्ता। तो लालची कुत्ते की कहानी है प्यारे छात्रों। एक सुंदर सा आपको हम फैंटास्टिक दृश्य दिखा दे रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। एक कुत्ता है। किस प्रकार से प्यारे छात्रों, जब ये डॉग नदी को क्रॉस कर रहा था, जब प्यारे छात्रों ये पार कर रहा था, ठीक है। देखो इसके मुंह में हड्डी आप देख सकते हो, ये नदी है। और जब इस नदी की धारा को ये क्रॉस कर रहा था एक पुल के माध्यम से, पुल के ऊपर से होके प्यारे छात्रों, ठीक है। और जब इसने अपनी परछाई को इस कुएं में देखा तो इसे लालच आ गया कि भाई एक कुत्ता और भी इस कुएं में है जिसके मुंह में हड्डी है, क्यों ना ये हड्डी मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। तो प्यारे छात्रों इस कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और जैसे इसने भौंकना स्टार्ट किया प्यारे छात्रों, तो इसकी जो हड्डी थी, जो मुंह की हड्डी, वो उस प्यारे छात्रों रिवर में, यानी कि नदी में गिर जाती है और कुत्ता बेचारा चुपचाप चला जाता है बिना हड्डी के, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे छात्रों शानदार कहानी होने वाली है। वहीं हम देखो फिर आ गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, फैंटास्टिक, अवेसम, लाजवाब और बिंदास वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेट करूंगा प्यारे छात्रों, एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को प्यारे छात्रों यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ठीक है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। तो डिले ना करते हुए प्यारे छात्रों देखते हैं। लिखा है, वंश अ वेरी ग्रीडी डॉग फाउंड अ जूसी वॉन टू ईट। वंस एक बार, अ वेरी ग्रीडी डॉग एक बहुत ही, वेरी मीन्स बहुत, ग्रीडी मीन्स होता है लालची, डॉग मीन्स कुत्ता, ने फाउंड मतलब पाई, अ जूसी, जूसी मीन्स होता है प्यारे छात्रों रसदार, बोन मीन्स हड्डी, टू ईट खाने के लिए। यानी कि एक बार प्यारे छात्रों एक बहुत ही लालची कुत्ते ने एक हड्डी जो बहुत ही रसदार थी, यानी कि रसदार हड्डी उसने प्राप्त की या उसे मिली, ठीक है। फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, ही हेल्ड इट टाइटली, ही हेल्ड उसने पकड़ ली, इट मीन्स उसे, यानी कि हड्डी को उसने पकड़ लिया, टाइटली बहुत ही तेजी से, कस करके। प्यारे छात्रों उस कुत्ते ने उस हड्डी को बहुत ही तेजी से, यानी कि कस कर प्यारे छात्रों पकड़ लिया। कहां पे, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, अपने मुंह में दाब लिया। एंड और स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल्ड मीन्स होता है प्यारे छात्रों चल पड़ना। अब स्ट्रॉल्ड लिखा है, ये सेकंड फॉर्म है, मतलब कि वो चल पड़ा टुवर्ड्स की तरफ, किधर, अ लोनली प्लेस, अ लोनली एक सुनसान प्लेस स्थान, यानी कि प्यारे छात्रों उस हड्डी को मुंह में दबा करके, जब उस कुत्ते को हड्डी मिली तो हड्डी को मुंह में दबा करके एक सुनसान स्थान की तरफ चल पड़ा कि चलो भाई इसे आराम से खाएंगे। हुआ क्या प्यारे छात्रों, ऑन द वे, रास्ते में, द डॉग हैड टू क्रॉस, द डॉग हैड टू क्रॉस, यानी कुत्ते को क्रॉस यानी कि पार करना पड़ा। अब यहाँ पे पार करना पड़ा क्यों बोला मैंने, याद रखना प्यारे छात्रों, यहाँ पे मजबूरी प्रकट हो रही है। हैज, हैव, हैड का प्रयोग प्यारे छात्रों हमेशा पास शब्द के लिए होता है। किसके लिए, पास शब्द के लिए, ठीक है। हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और हैड का प्रयोग हमारा पास्ट टेंस में होता है, ठीक है ना। लेकिन जब इसके साथ में ये टू और आ जाए इन्फिनिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे मजबूरी प्रकट हो जाती है। हैज, हैव के साथ में होता तो पार करना पड़ता है, यानी कि प्रेजेंट में। अब हैड टू लिखा है मतलब कि उसे पार करना पड़ा, ठीक है ना। तो द डॉग हैड टू क्रॉस, कुत्ते को पार करना पड़ा, अ ब्रिज एक पुल को, कुत्ते को एक पुल को पार करना पड़ा, बुल्ट जो बना हुआ था, ओवर ऊपर, अ स्मॉल स्ट्रीम एक छोटी सी स्ट्रीम यानी कि धारा पे, कह सकते जो नदी की प्यारे छात्रों एक छोटी सी धारा थी, उस छोटी सी धारा के ऊपर पुल बना था, उस पुल को कुत्ते को पार करना पड़ा, ठीक है। जब वो पुल पार कर रहा था प्यारे छात्रों, हुआ क्या, वाइल क्रॉसिंग पार करते समय, द ब्रिज पुल को पार करते समय हुआ क्या प्यारे छात्रों, ही सा उसने देखा, कुत्ते ने,
क्या? हिज रिफ्लेक्शन, अपनी छाया, इन्हीं की जो उसकी प्रति थी, जो छाया थी उसकी, उस छाया को उसने देखा इन द वाटर, पानी में। प्यारे छात्रों, जब कुत्ता पुल को पार कर रहा था, ठीक है, जो पुल नदी के ऊपर बना था, तभी उसने अपनी छाया देखी। कहां पे? नदी में, उस नदी के पानी में, वाटर में। हुआ क्या? सीइंग इट, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है प्यारे छात्रों। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो सीइंग इट, इसे देख करके, यानी कि जब उसने अपनी छाया देखी, अपनी तस्वीर देखी पानी में, तो उसे देख करके ही थॉट, उसने विचार किया, कुत्ते ने सोचा क्या? दैट की देयर वॉज अनदर डॉग, कि वहां पे कोई अन्य कुत्ता भी था। देयर वॉज, वहां था, अनदर डॉग, दूसरा कुत्ता, विद अ वॉन, जिसके मुंह में एक हड्डी थी। यानी कि हड्डी के साथ प्यारे छात्रों उसे दूसरा कुत्ता दिखाई दिया। अब भाई उस कुत्ते के मुंह में हड्डी थी, तो जैसी आपकी छाया प्रति होगी, जैसे आप होगे वैसे आपकी छाया दिखेगी। तो उसी के अनुसार कुत्ते को अपनी तस्वीर के ही हिसाब से, यानी कि अपनी मुंह में, जो अपने मुंह था जो कुत्ते का, उसमें अपने मुंह में वो एक हड्डी दावे था, तो उसी प्रकार से दूसरे कुत्ते का भी उसने मुंह देखा और उसमें एक हड्डी थी, यानी कि दूसरे कुत्ते के मुंह में भी हड्डी थी। हुआ क्या प्यारे छात्रों? जब उसने उस कुत्ते के मुंह में भी हड्डी देखी अपनी छाया प्रति में, इन द वाटर, पानी में, हुआ क्या? हाउ नाइस, उसने सोचा हाउ नाइस, कितना अच्छा है, इट वुड बी टू टेक, यदि इसको ले लें, दैट बोन, उस हड्डी को, अवे फ्रॉम द अदर डॉग, यानी कि अवे मीन्स दूर कर दे, फ्रॉम मीन्स से द अदर डॉग, दूसरे कुत्ते से। उस कुत्ते ने सोचा कि कितना अच्छा रहेगा यदि इस कुत्ते से मैंने इसकी हड्डी को अलग कर दिया, मतलब कि यदि इस कुत्ते से हमने इसकी हड्डी छीन ली, जबकि कुत्ता वो कोई दूसरा नहीं था, है ना, वो खुद ही अपने आप में था, क्योंकि उसकी छाया प्रति दिख रही थी, ठीक है ना। उसके मुंह में प्यारे छात्रों हड्डी थी, तो दूसरे कुत्ते के मुंह में भी हड्डी दिख रही थी, ठीक है ना। हुआ क्या? द ग्रीडी डॉग, जो लालची कुत्ता था, थॉट, उसने विचार किया, टू हिमसेल्फ, खुद में। जो लालची कुत्ता था प्यारे छात्रों, उसमें खुद में विचार किया, खुद से सोचा, इन वंडरिंग शो, बहुत आश्चर्य करते हुए, सो इसलिए द डॉग स्टार्टेड बार्किंग, द डॉग, कुत्ता, स्टार्टेड, शुरू हो गया, बार्किंग, भौंकना। और प्यारे छात्रों कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। उसने सोचा कि चलो इसकी हड्डी छीन लेते हैं। बट हुआ क्या? द मोमेंट, उसी समय, उसी वक्त, उसी क्षण, ही ओपनड हिज माउथ, जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसी समय हुआ क्या प्यारे छात्रों? द बोन फेल, द बोन, हड्डी, फेल, गिर पड़ी, इनटू द वाटर, पानी में। प्यारे छात्रों हड्डी पानी में गिर पड़ी। दस इस प्रकार से द ग्रीडी डॉग, जो लालची कुत्ता था, डिड नॉट गेट एनी वॉन, उसे कोई हड्डी नहीं मिली, एंड और लॉस्ट हिज वॉन टू, उसने अपनी प्यारे छात्रों हड्डी को भी खो दिया, यानी कि जो उसके मुंह में था वो भी उसने खो दिया। लालच बुरी बला। ही फेल्ट, उसने सोचा, अनुभव किया, पैथेटिक। प्यारे छात्रों पैथेटिक को हिंदी में हम कहते हैं, पैथेटिक मीन्स होता दयनीय, है ना। उसने बहुत ही दयनीय महसूस किया, यानी कि अपने आप पे तरस आया, एंड रियलाइज्ड, और उसने भरोसा किया, यानी कि उसको एहसास हुआ, हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियों का। और प्यारे छात्रों उस कुत्ते ने अपनी गलतियों का एहसास किया, उसे विश्वास हो गया, उसे बहुत पछतावा हुआ कि हमने बहुत गलत किया, क्योंकि वो कहा जाता है अब पछताए होत का, जब चिड़ियां चुन गई खेत। तो प्यारे छात्रों मोरल में लिखा है, नैतिक शिक्षा में, ग्रीड ब्रिंग्स, ग्रीड जो लालच होता है, ब्रिंग्स बुलाता है, अ फीलिंग, एक भावना, किसकी? ऑफ रिग्रेट, पश्चाताप की। तो प्यारे छात्रों कह सकते हैं लालच से पश्चाताप की भावना आती है। तो कभी भी प्यारे छात्रों, डियर स्टूडेंट्स, हमें लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कर लें। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।